जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। पंचम सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है ध्वनि यानी साउंड के बारे में बात करते हैं। क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है पूरा ए टू जेड। नीट 2025 के लिए फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे टॉपिक लेके आए हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए सबके बारे में बात करते हैं। एक ही एक डेफिनेशन देखने वाले हैं, पूरा ए टू जेड देखेंगे आप। वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए। ये ध्वनि के बारे में देखने वाले। ध्वनि क्या होती है यानी साउंड। साउंड में आपकी पहले डेफिनेशन क्या है? तरंग। तरंग का पूरा प्रोसेस देखते हैं क्या है। विपक्षों के प्रतिरूप या पैटर्न जो द्रव के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण अथवा समुच्चय द्रव के प्रवाह के बिना ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तरंग कहलाते हैं वे। आगे देखते हैं। तरंग ऊर्जा या विपक्षों के संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं तथा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है। इसके प्रकार देखेंगे, क्या प्रकार रहने वाले हैं। हम विभिन्न आधारों पर तरंगों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जिनमें 3 प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। कौन से 3 आधार है वो देखते हैं। पहला है आपका माध्यम के आधार पर, दूसरा है माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, तीसरा है आपका ऊर्जा के गमन या प्रवाह के आधार पर। आगे देखते हैं। माध्यम के आधार पर तरंग प्रकृति के आधार पर तरंगों के प्रकार क्या है। पहला क्या है आपका प्रत्यंत तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रत्यास्थित या यांत्रिक तरंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे प्रत्यस्थ माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रत्यस्थ या यांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे ये बिना माध्यम के संचरित नहीं हो सकती हैं। इनका संचरण माध्यम के कणों के दोलनों के कारण संभव हो पाता है। इनका संचरण माध्यम के प्रत्यास्थ गुणों पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। ध्वनि तरंगे, रस्सी या तार में संचरित होने वाली तरंगे, पानी में संचरित होने वाली तरंगे। यानी आप पानी में कोई भी ढीला मार दो तो उसमें क्या है, जो राउंड राउंड से होंगी, गोल गोल क्या तरंगे बनती रहती है, उससे उन्हीं को ही बोलते हैं। यानी भूकंपी तरंगे ऐसी होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैसीय माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्या है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। इसमें क्या माध्यम कोई जरूरी नहीं है माध्यम हो। इनका संचरण निर्वात में भी होता है। निर्वात में सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है, जिसका मान है। इसका मान कितना है। C= 297992458 मीटर सेकंड 1 इनवर्स। एग्जाम्पल क्या है ये देखते हैं। दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें। ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप नोट करते जाइए। और एक 2 और बचे हैं आपके इसमें, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे।
माध्यम के कणों के कंपन आधार पर तरंगों के प्रकार, यानी माध्यम के कंपन की जो तरंगे होती है उसके प्रकार देखते हैं क्या है। इसमें दो हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। आइए इनके बारे में बात करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं तो ऐसी तरंग को हम उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उदाहरण, तनी हुई डोरी या तार में कंपन किसी डोरी के एक सिरे को दीवार से बांधकर उसके दूसरे मुक्त सिरे को बार बार आवर्ती रूप से ऊपर नीचे झटका दिया जाए तो इस प्रकार कंपन करती हुई डोरी में इसके कणों की तरंगे की गति की दिशा में लंबवत होते हैं। यह अनुप्रस्थ तरंग का एक क्या है, उदाहरण है आपका। दूसरा देखते हैं, पानी की सतह पर बनने वाली तरंग यानी लहरें। पानी में जब लहरें बनती हैं तक पानी के कण अपने स्थान पर ऊपर नीचे तरंग ऊर्जा संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। यानी अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बात करते हैं। यदि माध्यम के कण तरंग की गति दिशा में ही दोलन करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यानी कि दिशा में दोलन क्या करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग बोलेंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण संपीड़न या विरलन के रूप में होता है। संपीड़न माध्यम के जिस स्थान पर कण पास पास आ जाते हैं तथा घनत्व अधिक हो जाता है उसे संपीड़न कहते हैं। संपीड़न का माध्यम घनत्व तथा दाब अधिकतम होता है। विरलन माध्यम के कण जिस स्थान पर दूर दूर हो जाते हैं तथा घनत्व कम हो जाता है उसे विरलन कहते हैं। और विरलन पर माध्यम का घनत्व या दाब न्यूनतम होता है। इसका वो क्या होता है, दाब यानी कम होता है, न्यूनतम, बहुत ही कम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। पहला देखते हैं, यानी ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगों के सबसे सामान्य उदाहरण ध्वनि तरंगों की स्थिति प्रदर्शित की गई है। वायु से भरे हुए किसी लंबे पाइप के एक सिरे पर एक पिस्टन लगा है। पिस्टन को एक बार अंदर की ओर धकेलते और फिर बाहर की ओर खींचने से संपीड़न यानी उच्च घनत्व तथा विरलन न्यून घनत्व का स्पंद उत्पन्न हो जाएगा। यदि पिस्टन की अंदर की ओर ढकेलने तथा बाहर की ओर खींचने का क्रम सतत तथा आवर्ती जयवक्रीय हो तो एक जयवक्रीय तरंग उत्पन्न होगी जो पाइप की लंबाई के अनुदिश वायु में गमन करेगी। स्पष्ट रूप से अनुदैर्ध्य का तरंग का उदाहरण है। सेकंड देखते हैं, छड़ों के रगड़ने के कारण उत्पन्न तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे केवल ठोस में ही संभव है। देखते हैं, यांत्रिक तरंगे माध्यम के प्रत्यास्थ गुणधर्म से संबंधित है। अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के कण संचरण की दिशा की लंबवत दोलन करते हैं जिससे माध्यम की आकृति में परिवर्तन होता है। अर्थात माध्यम की प्रत्येक अवयव में अपूर्ण प्रकृति होती है। ठोसों और डोरियों में अपूर्ण गुणांक होता है, अर्थात इनमें अपूरक प्रतिबल कार्य कर सकते हैं। तरंगों का अपना कोई आकार नहीं होता है, इसलिए तरल अपूरक प्रतिबल कार्य नहीं कर सकते हैं। अतः अनुप्रस्थ तरंगों एवं डोरियों तार में संभव है परंतु तरलों में संभव नहीं है। लेकिन ठोसों में संभव है आपका, तरलों में संभव नहीं होगा। अनुदैर्ध्य तरंग
तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों के माध्यम में संभव है। अनुदैर्घ्य क्या है? तीनों के माध्यम से संभव है। फर्स्ट देखते हैं आपका, तरंगे संपीड़न विकृति यानी दाब से संबंधित होती हैं। ठोसों तथा तरलों दोनों में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, अर्थात ये संपीड़न विकृति का प्रतिपालन कर सकते हैं तथा ठोसों तथा तरलों दोनों में अनुदैर्घ्य तरंगे संचरण कर सकती हैं। सेकंड देखते हैं आपका, वायु में केवल आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, अर्थात संपीड़न विकृति का प्रतिपालन कर सकते हैं, अतः वायु में केवल अनुदैर्घ्य तरंगे यानी ध्वनि का संचारण ही संभव है। थर्ड देखते हैं, स्टील की छड़ में अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगे संचरित हो सकती हैं, क्योंकि स्टील की छड़ में अपूर्ण तथा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दोनों होता है। जब स्टील की छड़ जैसे माध्यम से अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगे संचरित होती हैं तो उनकी चाल अलग अलग होती है, क्योंकि अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ दोनों तरंगे अलग अलग प्रत्यास्थता गुणांक के फलस्वरूप संचालित होती हैं। ऊर्जा के गमन या प्रवाह के आधार पर तरंगों के प्रकार क्या है? पहला क्या है आपका? प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे। इनके बारे में बात करते हैं। प्रगामी तरंगे देखते हैं। वे तरंगे जो माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करती हैं उन्हें प्रगामी तरंगे कहते हैं। जैसे प्रगामी तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ये क्या है? प्रगामी तरंगे आपकी क्या है? दोनों प्रकार की हो सकती है, अनुप्रस्थ हो सकती हैं और अनुदैर्घ्य प्रकार की भी हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं आपका, वह तरंग माध्यम जिसमें तरंग संचारित होती है वह स्वयं गति नहीं करता है, बल्कि विक्षोभ या ऊर्जा के आगे बढ़ती और प्रगामी तरंगों में भी विक्षोभ या ऊर्जा का ही संचारण होता है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है इसका। किसी नदी की धारा में जल की पूर्ण रूप से गति होती है, परंतु जल में बनने वाली तरंग में केवल विक्षोभ गति करते हैं, ना कि पूर्ण रूप से जल। इसमें जल केवल ऊपर कंपन करता है। जल क्या है? ऊपर कंपन करेगा, विक्षोभ गति आपकी अलग कंपन करेगी। इसी प्रकार पवन के बहने में वायु पूर्ण रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, लेकिन ध्वनि तरंग के संचारण में वायु में कंपन होता है। इसमें विक्षोभ या दाब घनत्व में वायु में संचरण होता है, जिससे संपीड़न व विलयन के द्वारा विक्षोभ या तरंग आगे बढ़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंग की गति में वायु माध्यम पूर्ण रूपेण गति नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के सिरंग और शीर्ष एवं गर्त क्या है? सिरंग या शीर्ष किसी अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के अधिकतम धनात्मक विस्थापन वाले बिंदु को शीर्ष कहते हैं। गर्त क्या है आपका? किसी अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग में अधिकतम ऋणात्मक विस्थापन वाले बिंदु को गर्त कहते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, कोई अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग कैसे गति करती है? यानी कोई भी आपकी अनुप्रस्थ तरंग हो वो गति कैसे करती है उसके बारे में बात करते हैं। किसी माध्यम में जब कोई प्रगामी तरंग गति करती है तब माध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति में इर्द गिर्द सरल आवर्त गति या कंपन करते हैं तथा माध्यम में सिरंग या शीर्ष और गर्त बनते हैं। विक्षोभ या तरंग ऊर्जा के आगे बढ़ने के साथ साथ ये सिरंग या गर्त आगे बढ़ते जाते हैं। आपका बात करते हैं सेकंड पॉइंट है यानी सेकंड हेडिंग है आपके प्रगामी तरंग के बारे में।
जब विपरीत दिशा में गति करती हुई दो सर्वसम तरंगों का व्यतिकरण होता है तो एक आवर्ती या तरंग पैटर्न बन जाता है जिसे प्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी तरंग में तरंग या ऊर्जा किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती है, आपूर्ति माध्यम की निश्चित सीमाओं के मध्य सीमित हो जाती है, इसलिए इन तरंगों को अप्रगामी यानी अर्थात आगे नहीं बढ़ने वाली कहते हैं। जैसे किसी डोरी के दोनों सिरों को दृढ़ परिसीमाओं पर बांध देते हैं तथा बाईं ओर के सिरे पर झटका दे कर तरंग बनाते हैं, तब दाईं ओर गमन करती तरंग परिसीमा से परिवर्तित होती है। यह परिवर्तित तरंग दूसरी दिशा में बाईं ओर करके सिरे से परिवर्तित होती है। आपत्ति एवं परावर्ती तरंगों से आपत्ति एवं परावर्ती तरंगों के व्यतिकरण से डोरी में एक आवर्ती तरंग पैटर्न बन जाता है। ऐसे तरंग पैटर्न अप्रगामी तरंगे कहलाते हैं। अप्रगामी तरंगे के प्रकार क्या हैं? जब तक हम आपको ये समझाते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग जब दो सर्वसम अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग कहते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है। वायु स्तंभ यानी बंद या खुले आर्गन पाइप में बनने वाली प्रगामी तरंगे होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग जब दो सम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। उदाहरण के लिए स्वरमापी के तार या सितार या गिटार के तार में मेलोडीज के प्रयोग में डोरी में बनाए वाली अप्रगामी तरंगे होती है। यानी आपके गिटार में सितार में कौन सी होती है? अप्रगामी तरंगे होती हैं जो डोरी लगती है। किसकी बनी होती है? मेलोडीज की। अप्रगामी तरंग के बनने की शर्त क्या होती है उससे बात करते हैं। अप्रगामी तरंगे आवर्ती या तथा परावर्ती तरंगों के अध्यारोपण से होता है, अतः इनके बनने के लिए माध्यम असीमित नहीं होना चाहिए, जब बल्कि माध्यम दो परिसीमाओं में बंद होना चाहिए। माध्यम क्या है? दो परिसीमाओं में बंद होना चाहिए कि एक में नहीं। यानी तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करते हैं। भौतिकी में कोई साइन आकार की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्त यानी रिपीट करती है उस दूरी को उस तरंग का तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी दीर्घ यानी लंबा से यानी दैर्घ्य बनता है। तरंग दैर्घ्य तरंग के समान कला वाले दो क्रमागत बिंदुओं की दूरी है। ये बिंदु तरंग शीर्ष यानी क्रेस्ट हो सकते हैं, तरंगगत या शून्य परागण जीरो क्रॉसिंग बिंदु से हो सकते हैं। तरंग दैर्घ्य किसी तरंग की विशिष्टता है। इसे ग्रीक अक्षर यानी लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? एसआई मीटर इसका मात्रक होता है। आई होप हम आशा करते हैं आपको ए टू जेड टोटल सब कुछ समझ आया होगा।
और आपकी पंचायत सीरीज चल रही है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर उन्होंने नहीं देखी है तो चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।